Ladies and gentlemen, to the other top story. It's a fresh showdown on the birth anniversary of one of the tallest socialist icons, JP Narayan. Akhilesh Yadav claims that he was stopped from garlanding JP Narayan's statue inside the Jayaprakash Narayan International Center. The SP chief is also alleging here that the entrances were barricaded by tin sheets so that, he just cannot even go there. This prompted Akhilesh then to garland a bust mounted on a vehicle at his residence. The Lucknow Development Authority says that JP Center is an active construction site with scattered materials that can be hazardous. It also cited security concerns. The SP was quick to launch a scathing attack whatsoever, saying that stopping Akhilesh shows the anti-national mindset of the BJP. Akhilesh has even appealed to Nitish Kumar, who remember was an active member of JP Narayan's movement in the 1970s. He says Nitish Kumar must snap ties with the BJP. The JDU has hit right back, and the JDU says that if Akhilesh really cared about the icon's values, then SP would not be ruled by one family. Listen in to this war of words. बिहार के मुख्यमंत्री जी भी हैं समय समय पर जननायक जयप्रकाश जी उनके बारे में वो उन्हीं के आंदोलन से वो निकले हैं। ये मौका मिला है उन्हें भी ऐसी सरकार जो समाजवादियों को जयप्रकाश जयंती के दिन याद नहीं करने दे रही है, उस सरकार से समर्थन वापस ले लें। अगर अखिलेश यादव जी को इतना ही सच्ची नियत से इंटरेस्ट होता तो वो अपने ऑफिस के अंदर भी जयप्रकाश नारायण जी को नमन कर सकते थे। दिक्कत यह है कि आज समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण जी के आइडियल्स को भूल चुकी है। अगर उन आइडियल्स को फॉलो करती तो कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस नहीं करती। केवल लोकनायक को श्रद्धांजलि तक ही सीमित रखना चाहेंगे अखिलेश यादव जी। जहां तक श्रद्धांजलि सभा में रोके जाने का सवाल है, तो आधी रात में वहां जाने के बजाय उन्हें आज जयंती के दिवस का चयन करके वहां जाने की बात करनी चाहिए। You're watching the News Hour at 9, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. So Karan Verma, Sanjay Jha continue to stay with us, and I'm also saying good evening to Kaushal Kant Mishra, who represents the BJP, and Vivek Silas ji, the national spokesperson of the SP, with us here in our studios. Kaushal, आपसे शुरुआत करते हैं। क्या हो जाता अगर अखिलेश यादव जी चले जाते सेंटर में और जेपी जी को एक माला पहना देते, उनकी याद में क्या दिक्कत हो जाती? दीप्ति जी, सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर गवर्नमेंट ने कहीं जाने की परमिशन नहीं दी बिकॉज ऑफ एनी रीजन, तो वहीं जाकर के माला पहनाएंगे, ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि उन्हें पॉलिटिक्स करने का मौका नहीं। जिस तरीके से उन्होंने विचार, समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें, जिस तरह से उन्होंने विचारधारा को तिलांजलि देकर के श्रद्धांजलि देने के नाम पे राजनीति करने का काम किया है, वो पूरी पब्लिक देख रही है। मुझे ये बताइए, अखिलेश यादव हो या समाजवादी पार्टी हो, वो हमेशा उसी रास्ते पे क्यों चलती है जिस रास्ते पे गुंडे चलते हैं? हर चीज, हर जगह गूंज जहां करते हैं। आप ये बताइए, वो तो राष्ट्रीय अपने अध्यक्ष है ना पार्टी के, उनके जैसा आदमी अगर कहीं परमिशन नहीं मिली तो जो काम उन्होंने बाद में किया ट्रक के ऊपर रख करके, जब परमिशन नहीं मिली तो वो पहले भी कर सकते थे ना। पर वो अगर करते तो हम आप बैठ करके यहां 9 बजे डिस्कशन नहीं कर रहे होते। तो ये उनका टारगेट था। वो बिल्कुल विचारधारा की बात नहीं करते। आप ये समझिए ना, समाजवादी पार्टी किसकी बात करती है? जेपी की बात करती है, जेपी की बात करती है, लोहिया की बात करती है, कर्पूरी ठाकुर की बात करती है। लेकिन समस्या क्या है? जिसके खिलाफ वो लोग खड़े हुए थे, कांग्रेस के खिलाफ खड़े हुए थे, आज उसकी गोद में बैठी हुई है। जातिवाद के खिलाफ खड़े हुए थे, आज उसी की राजनीति कर रही है। परिवारवाद के खिलाफ खड़े हुए थे जेपी जी, आज उसी का आउटकम अखिलेश यादव खुद है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। आपने बहुत सारे आरोप लगा दिए। बिफोर करण एंड संजय जंप इनटू दिस, विवेक भी बेचैन हो रहे हैं। विवेक जी, अगर मना किया था तो अब ऐसा क्या है कि नहीं, जाना ही जाना है, मतलब ड्रामा करना है, पॉलिटिक्स करना है, क्यों करना है ऐसे? अगर किसी को आप श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, अपने कामों से दीजिए, दिल से दीजिए। देखिए, जब समाजवादी पार्टी की स्थापना भी नहीं हुई थी, तब से जैसे आपने कहा जयप्रकाश नारायण जी है, ही इज वन ऑफ द टॉलेस्ट सोशलिस्ट आइकॉन, दैट इज व्हाट यू मेंशन्ड। तब से
समाजवादी पार्टी उनका सम्मान करती आ रही है। और पिछले साल भी यही हुआ था। जेपीएनआईसी में जब अखिलेश यादव जी गए थे तो दरवाजे नहीं खुले थे। 8 फीट का दरवाजा उनको कूद के जाना पड़ा था माल्यार्पण करने के लिए। और कल भारतीय जनता पार्टी कहते कि दीप्ति सचदेवा खाना नहीं खाएंगी, तो क्या आप खाना खाने छोड़ देंगी? ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं कि किसी भी रीजन से अगर सरकार ने मना किया तो नहीं जाना चाहिए? अरे कोई रीजन होना चाहिए। आपने क्योंकि प्रवोक किया है, संजय और करण दोनों अग्री करेंगे, दिस इज नॉट अबाउट जेपी, दिस इज नॉट अबाउट हिज लेगेसी, this is only about the politics between Akhilesh Yadav and Yogi Adityanath. Vivek ji, मान लीजिए ये बात। देखिए, what the LDA politics, it's not about the legacy of JP at all. नहीं, what the LDA, the Lucknow Development Authority has said कि first they said कि वहां पर जंगल सा है, सब कुछ नहीं है वहां, ये डर है कि सांप बिच्छू निकल सकते हैं, तो एलडीए कर क्या रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि वहां पर जो है अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है। मैं आपको बता दूं 2017 में जब हमारी सरकार गई थी तो जेपीएनआईसी जहां था वहीं रुका हुआ है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। आप अपनी टीम को वहां भेज के देख लीजिए। पर भ्रष्टाचार के आरोप है ना विवेक जी, भ्रष्टाचार के आरोप है ना तो 10 साल के ऊपर। तो 8 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? अगर भ्रष्टाचार के आरोप है तो बैठ के कर क्या रहे हैं आप? करण who's being mean here? Who's being vindictive? नहीं, देखिए, विवेक जी इज रेज्ड अ क्वेश्चन कि भाई व्हाई वाज ही नॉट अलाउड। विवेक जी को मैं बता दूं, बिल्कुल सही इन्होंने कहा 2017 के बाद से कुछ नहीं हो रहा, पर पिछले 8 महीने से वहां पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सर, आप भी लखनऊ से, मैं भी लखनऊ से हूं, आप प्लीज चलिए मेरे साथ। एट द मोमेंट वहां कंस्ट्रक्शन साइट है, एट द मोमेंट कंस्ट्रक्शन मटीरियल है, सिक्योरिटी कंसर्न है। अखिलेश यादव इज अ मास लीडर। I mean, he cannot enter a premise where there is construction material all over. Even people right now are entering there with helmets and all. So, you can't break the protocol, can't break the convention, and, as you said, go over a barricade and enter the premise. Bhai, there is a protocol. Why does he need to do this? He is doing this only because he wants to make this political. He wants to politicize this movement. And today, Akhilesh ji, with due respect, Samajwadi Party with due respect, who are they siding with? They are in alliance with Congress Party. Jay Prakash Narayan ji की तो पूरी जिंदगी निकल गई कांग्रेस को उखाड़ के फेंकने में। So Congress is the villain. Sanjay Jha, Congress is the real villain. Everyone hates you. Deepthi, let me tell you, what an immature and absolutely infantile arguments being put up by the BJP and my friend Karan. Can you imagine the state of our country's democracy wherein Akhilesh Yadav, such a former chief minister of Uttar Pradesh, cannot go to garland the statue of Mr. Jaiprakash Narayan? I mean, what a ridiculous state of affairs. And look at the argument here. Mr. Mishra talks about Congress and, the ideology with the Samajwadi Party. अरे भैया, आप लोग तो नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहते हैं, आप राजघाट जाते क्यों हैं गांधी जी के नमन करने के लिए? तो एक नंबर की पाखंडी राजनीति बंद कीजिए आप। एंड बाय द वे दीप्ति, लेट मी टेल यू, सिंस समाजवादी पार्टी inaugurated or laid the foundation stone of Mr. Jaiprakash Narayan statue, why has it taken so long to complete it? And this is the same party that in Maharashtra hastily made a statue of Chhatrapati Shivaji Maharaj, and we all know what happened within 1 year. It's a corrupt party, it's an incompetent party, and it is an ideologically corrupt party which is stopping the Samajwadi Party from celebrating an iconic leader. Okay, so direct charge at Kaushal. I just have limited time, so 30 seconds to everyone. Kaushal, अभी तक क्यों नहीं बना है सेंटर? अभी तक अंडर कंस्ट्रक्शन ही क्यों है? दीप्ति, जब इनकी सरकार थी पूरे 5 साल, तब उन्होंने उसमें भ्रष्टाचार किया। जेपी के नेशनल आप सेंटर के नाम पे करिए ना, करप्शन जिसने किया है उसके खिलाफ मामला बनाइए, कोर्ट में प्रूव करिए, जेल में डालिए। चल रहा है। समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत अच्छी लाइनें आदम गोडवी जी ने कही थी, काजू भुने हैं प्लेट में, विस्की गिलास में, पक्के समाजवादी हैं खादी के उजले लिबास में। यही समाजवादियों का असली कैरेक्टर है और इन्हीं के लिए कहा जाता है, इन्हीं के लिए कहा जाता है। और मैं नहीं कहता हूं, मायावती जी कहती थी चढ़ गुंडों की छाती पर मुहर लगेगी हाथी पर, और लोकदल वाले कहते थे जिस गाड़ी में लगा हो सपा का झंडा उसमें बैठा गुंडा। तो ये गुंडागर्दी की पॉलिटिक्स इनके जेनेटिक्स में है, चाहे अखिलेश यादव नेशनल प्रेसिडेंट समाजवादी के हो, चाहे वहां के नॉर्मल कार्यकर्ता जो गुंडागर्दी करते हैं। आपने मेरे सवाल का भी जवाब नहीं दिया विवेक। मैं ये कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, इन लोगों ने इल्जाम लगाया कि एक्सप्रेसवे में भ्रष्टाचार हुआ, इन्होंने इल्जाम लगाया कि रिवर फ्रंट में भ्रष्टाचार हुआ, इन्होंने लगाया कि जेपीएनआईसी में भ्रष्टाचार हुआ। जिसने जेपीएनआईसी बनाया संजय सेठ ने, वो भारतीय जनता पार्टी का आज राज्यसभा का मेंबर है।
बैठ के झूठ बोल रहे हैं, शर्म भी नहीं आ रही है। इन्होंने कहा जनेश्वर मिश्रा पार्क में भ्रष्टाचार हुआ। अगर इतना ही भ्रष्टाचार समाजवादी पार्टी में हुआ था तो आप उसको प्रूव करते, जो भ्रष्टाचारी था उसको जेल में डालता है। सच्चाई यह है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक नैरेटिव बनाती है और समाजवादी पार्टी से जहां तक समा रहे हैं, समाजवादी आंदोलन से उठी हुई पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से डर, और मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ अभी ये जो 10 बाईपोल्स आ रहे हैं उसका डर है भारतीय जनता पार्टी को, ये हारने जा रहे हैं। एसपी से ये डर है, एसपी से ये डर है, भाजपा बोलेगी डर के आगे जीत है। ओनली फॉर व्हाट ऑफ टाइम। Gentlemen, thank you so much, but we'll continue to track what happens in Uttar Pradesh. Thank you so much for watching. Good night.